वफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के एहतजाज को 2014 के धरने का चरबा करार दे दिया। कहते हैं इसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। इस वक्त डी चौक पर कई महीने धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफर को रोका गया। आज फिर इसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत पर कोई शक नहीं है। अटक में जुलूस के शुरका ने फायरिंग की। जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। इस्लामाबाद दोबारा आऊंगा, वज़ीर आला केपी ने धमकी दे दी। असम्बली में खिताब के दौरान कहा, आईजी इस्लामाबाद ने सूबाई हुकूमत की मिल्कियत केपी हाउस पर हमला किया। वफाकी हुकूमत ने आईजी को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर दोबारा धावा बोलेंगे। वो लोग अब कहाँ गए जो कहते थे अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकोगे। किसी जानी नुकसान के खदशे पर एहतजाज मुलतवी किया। बानी पीटीआई ने कहा है, फौज हमारी है, हमारा इनके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं। मुल्क के फैसले करने वालों से कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो। बानी पीटीआई हुक्म देंगे तो अगला कदम शहबाज शरीफ के बेडरूम में होगा। गिरफ्तार वर्कर्स को जमानत पर रिहा कराऊंगा। वज़ीर आला ने 6 अक्टूबर की रोदाद एक बार फिर सुनाई। कहा, 4 घंटे तक केपी हाउस के उकब में चौकी में छुपा रहा। गाड़ी मिली तो खुफिया तौर पर पेशावर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अरकान और मेहमानों के दरमियान हाथापाई। हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद के मेहमान और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर गुथम गुथा हो गए। लातों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। दोनों अरकान के हामी भी दरमियान में कूद पड़े। हुकूमती रुकन के साथ आए मेहमान ने इकबाल वजीर को इशारे किए, जिस पर झगड़ा हुआ। हंगामा आराई में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। सुलह सफाई की कोशिशें नाकाम। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त नहीं चाहते। पीटीआई इसे मुतनाज़ बनाना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है तमाम जमातों में इत्तफाक़ राय हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का मानते हुए अपना इख्तियार साथी जजेस के साथ बांट लिया। मुझे यकीन नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के हाथ में देने के हक में नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें बहुत बार वजीर आजम बनाने की पेशकश हुई। ऐसा कोई इम्कान नहीं कि आइंदा 2-2.5 साल में वो वजीर आजम बने। आईनी तरमीम एससीओ इजलास के बाद पेश किए जाने का इम्कान। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में फैसला हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मौखिर करने का मशवरा दिया था। जराये के मुताबिक मौलाना तरामीम से मुतालिक अपना मुसव्विदा 2 से 3 दिन में हुकूमत को देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने मुसव्विदे JUI से शेयर करेगी। हुकूमती जराये का कहना है कि मौलाना ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। जजिस तकर्री के तरीक़ाकार और दीगर अमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम, जजिस के तकर्रर और इख्तियारात की तरमीम लाई जाएगी। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दूसरी बार खत लिखा गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर फैसला करने की याद दहानी कराई गई। अयाज सादिक ने लिखा कि सीट्स का जल्द फैसला किया जाए ताकि इबहाम ख़त्म हो। पार्लिमान मुकम्मल फ़ाल होकर अवामी फलाह के लिए बेहतर काम कर सकेगी। मलिक अहमद खान ने अपने ख़त में लिखा, पार्लिमानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। इलेक्शन एक्ट 2024 पर अमल दरामद में ताख़ीर अवाम की मर्जी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट का हक है तरमीम करे, मगर जिस चीज की जरूरत हो वही किया जाए। मुजव्विजा तरमीम हुकूमत की मर्जी पूरी करने के लिए हो रही हैं। इसका मुसव्विदा भी नहीं दिखाया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि गंडापुर के साथ जो हुआ वो खुद बता चुके। बताएं खैबर पख्तूनख्वा हाउस की हुर्मत का क्या हुआ। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। आइन में तरामीम गैर कानूनी होंगी। आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के सर काटे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी उनके साथ हैं।
केपी हाउस सील करना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेइज्जती है। बशाम वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी। बदकिस्मती से फिर कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अहम दौरों के मौके पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला शर्मिंदगी का बायस है। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले इंजीनियर चीनी IPP से मुंसलिक थे। उन्हें इंजीनियर से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी और इस IPP ने मस्बत जवाब भी दिया था। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट और महंगाई में मजीद कमी होगी। हड़ताल करने वाले अपने मुतालबात लेकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। हड़ताल और धरनों से एक रोज में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती नामजद। बैरिस्टर सैफ उमर अयूब समेत 500 नामालूम कारकुन भी मुकदमे में नामजद। इक़दाम कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने कांस्टेबल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा, लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। बुढ़ाना रोड पर बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। बानी PTI और अहलिया पर तोशाखाना 2 में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखिर। स्पेशल जज सेंट्रल ने समाअत बगैर कार्रवाई 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बाइस समाअत मुलतवी की गई। उधर बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। वकील इंतजार पंचोता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। फैसल चौधरी की अलीमा और उज़मा खान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों ने मेगाफोन पर एहतजाज करने की तरगीब दी। मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल फैलाया गया। मेगाफोन बरामद कर लिया है। अदालत ने 2 रोज़ बाद दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। एंटी करप्शन शेखपुरा ने मोहम्मद अकरम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मोहम्मद अकरम के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। एंटी करप्शन ने 5 अक्टूबर को साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मोहम्मद अकरम अडियाला जेल की सरकारी रिहाइशगाह से 14 अगस्त को मुबैना तौर पर लापता हुए थे। पंजाब काबीना ने इज्तिमाई शादियों के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। इजलास में वज़ीर आला का लाहौर की सड़कों और गलियों की सफाई का हुक्म। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ताखीर पर बरहमी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि मार्केटों में तजावुजात के खात्मे की मुहिम शुरू करेगी। सिंध हुकूमत का हारी कार्ड जारी करने का उसूली फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 1 से 12 एकड़ एराजी के 10 लाख आबादगार हैं। गंदम की काश्त के लिए हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई करना चाहते हैं। बर वक्त ज़रूरी पानी की रसाई यकीनी बनाएंगे। ज़राअत साइंसी बुनियादों पर की जाए तो इसमें तरक्की की काफ़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। स्टॉक एक्सचेंज में 85,000 की नफसियाती हद बहाल। 900 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ नई बुलंद तरीन सतह 85,824 पर पहुंची। मुआशी माहिरीन के मुताबिक IMF कर्ज मिलने से सरमायाकारों को एतमाद बढ़ चुका है। सऊदी तेल और कर्जों की यकीन दहानियां भी सरमायाकारों को राग़िब कर रही हैं।
स्ट्रेटजिक विजन इंस्टीट्यूट के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में नॉन प्रोलिफरेशन कॉन्फ्रेंस का इनकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स, माहिरीन, मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद का कलीदी खिताब। मुशीर नेशनल कमांड अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद कुदवाई और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी मसाइल पर तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे और अखुवत का रिश्ता है। शाह सलमान रिलीफ के मंसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। सऊदी हुकूमत की मुसलसल मदद और बरादराना ताल्लुकात पर शुक्रगुजार हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा रोज पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 556 रन पर ऑल आउट हो गई। खिलाड़ियों ने 3 सेंचुरीज और 1 निस्फ सेंचुरी बनाई। कप्तान शान मसूद 151 और अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन बना लिए।